हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वह होता है और कितने वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, जो भी पहले आए, तथा उन्हें उसी रीत से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है। किसका अंग है? स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपायों का, समानता का, या शोषण के खिलाफ? तो जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अब कहाँ दिया है? भाग 3 में दिया हुआ है, 12 से 35 के अंदर। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य न्यायालय में यानी उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की जा सकती है और उच्च न्यायालय में 226 के तहत जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में। वर्ष 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तरीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। तो कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन था, 92 था, 99 था, 73वां संविधान संशोधन था। तो कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको पारित किया गया और ये लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से लागू है। और इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये आपको कहाँ दिया हुआ है? 243 ई में, अनुच्छेद 243 ई में आपको ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति कौन सी है? वित्त आयोग, सार्वजनिक प्रमुख समिति, भारतीय नियंत्रण महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति। तो कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। टोटल 22 होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 253, 243, 249, 243 है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में कौन सा सही है? पहला है, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमत देते हैं और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं। तो पहला सही है। दूसरा है, ऐसा कोई कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, ना कि सभी राज्यों पर। यह भी सही है। तो इसमें क्या होगा? ए और पी और क्यू दोनों सही हैं। तो एक दिया किस में है? ये एक दिया किस में है? अनुच्छेद आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 252 में ये दिया हुआ है। आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के विवरण के बारे में कौन सा सही है? आपको बताना है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बिल्कुल सही है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कुछ विशेष विषयों पर ही बना सकते हैं, जब बहुत ही आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित हो, तभी राज्य की सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, नहीं तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? पी और क्यू दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 173 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ राज क्षेत्र में विधानसभा है? अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी,
तो विधानसभा कहाँ है? पुडुचेरी में है। पुडुचेरी। 2 विधानसभाएं कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी में। अगला है, निम्न में से कौन से आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो तीनों ही राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं। 352 में आपको दिया है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में दिया है राज्य आपातकाल जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 में दिया है वित्तीय आपातकाल। और तीनों ही राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। संशोधन ने प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के विवरण में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन में सब बदला गया था। प्रस्तावना में सिर्फ केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदनी विधायिका है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो किसमें है? गुजरात में एक सदनी विधायिका है, जबकि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में क्या है? द्विसदनी है, यानी विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनी विधायिका है, जबकि गुजरात में क्या है? एक सदनी विधायिका है। कुल ऐसे 7 राज्य थे जिनमें द्विसदनी विधायिका थी, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया गया है, वहाँ से द्विसदनी विधायिका को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनी विधायिका है। कौन कौन से हैं वो? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से, और यहाँ से द्विसदनी विधायिका को हटाकर एक सदनी विधायिका कर दी गई है।